नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुड़की SBI ATM लूट मामले में बड़ी सफलता, हरियाणा नूह से 2 आरोपी गिरफ्तार, कईयों की तलाश जारी। रुड़की में गैस कटर से ATM लूट मामले में हरियाणा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रुड़की पुलिस को 14 दिन तक आरोपियों को पकड़ने के लिए हरियाणा में डेरा डाले रखा। चंपावत में बीजेपी नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। चंपावत में एक नाबालिग ने बीजेपी के नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप मंडाया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। चंपावत में बीजेपी नेता पर लगा दुष्कर्म का आरोप, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। चंपावत में बीजेपी नेता पर नाबालिग लड़की की दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रेस वार्ता की। नए साल को लेकर अलर्ट हुआ दून अस्पताल, डॉक्टरों की लगाई गई इमरजेंसी ड्यूटी, रोस्टर जारी। नए साल को लेकर दून अस्पताल अलर्ट हो गया है। दून अस्पताल में डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है। इसके लिए ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। 6 जनवरी को हरिद्वार आ रहे राजनाथ सिंह रामदेव के पतंजलि गुरुकुलम का करेंगे शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को हरिद्वार आ रहे हैं। हरिद्वार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 27 साल बाद भी ठंडे बस्ते में रामनगर कोटद्वार रेल लाइन योजना मुंह चिढ़ा रहा शिलान्यास का पत्थर। रामनगर से कोटद्वार तक की रेल लाइन को बिछाने की योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। 27 साल पहले तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने रामनगर से कोटद्वार तक की रेल लाइन का शिलान्यास किया था। तब से आज तक इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया है। हल्द्वानी में अवैध गैस सिलेंडर रीफिलिंग का भंडाफोड़, भारी मात्रा में उपकरण बरामद, मौके से फरार हुए आरोपी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और पूर्ति विभाग ने कमलुआ गांजा क्षेत्र में अवैध गैस रीफिलिंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मौके पर टीम को गैस सिलेंडर और रीफिलिंग के उपकरण मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। वहीं पूर्ति विभाग की टीम के द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड लोकायुक्त की नियुक्ति पर हर्ष रावत का तंज, बोले बीजेपी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर धामी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी, लेकिन कांग्रेस के संशय है और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष रावत ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार पर कटाक्ष किया है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की धूम, ITBP CRPF ने लगाई हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी। पहाड़ों की रानी मसूरी में आजकल विंटर लाइन कार्निवाल की धूम है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के तीसरे दिन ITBP और CRPF ने हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। विंटर लाइन कार्निवाल में लगी हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नेचुरल डिजास्टर से बचने की गारंटी डॉपलर, उत्तराखंड में लगेंगे 5 छोटे रडार, प्रस्ताव पर मुहर का इंतजार। मौसम विभाग ने राज्य सरकार के सामने उत्तराखंड में 5 छोटे डॉपलर रडार लगाने की जरूरत बताई है। इसके साथ ही 3 बड़े डॉपलर रडार लगाए जाने की भी तैयारी है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर होगी। आपदा प्रबंधन विभाग इसे लेकर जानकारी दी गई। डॉपलर रडार के प्रस्ताव पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। गदरपुर ने पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 2 फरार। उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसे बाप बेटी चला रहे थे। आरोपी पिता को पुलिस के हत्थे चढ़क गया है, लेकिन आरोपी का बेटा और अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा से घूमने आए पर्यटक ने रिजॉर्ट संचालक पर झोंका फायर, पैर में गोली लगने से घायल, हायर सेंटर रेफर। नैनीताल में वाहन को पास न देने को लेकर घूमने आए सैलानी ने रिजॉर्ट संचालक पर फायर झोंक दिया। गोली रिजॉर्ट संचालक के पैर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दौरान रिजॉर्ट कर्मियों ने वाहन में सवार पर्यटकों और उनके परिवारों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उन्हें भी चोटें आई हुई है। बेजुबानों का प्यार, बिल्ली की याद में कुत्ते ने छोड़ा खाना पीना, शिकायत पर पुलिस ने की गुमशुदगी दर्ज। पिथौरागढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कपड़ा व्यवसायी ने पुलिस में बिल्ली चोरी होने की शिकायत की है। कपड़ा व्यवसायी का कहना है कि बिल्लियां चोरी होने से पहले पालतू कुत्ते ने याद में खाना पीना छोड़ दिया है और घर तक के लोग परेशान हैं। विंटरलैंड कार्निवाल में छाए प्रियंका मेहर और विक्की चौहान के गीत, जमकर थिरके दर्शक। विंटरलैंड कार्निवाल में गीत संगीत की धूम है। शुक्रवार की शाम उत्तराखंडी लोक गायिका प्रियंका मेहरा और हिमाचली गायक विक्की चौहान के नाम रही। दोनों गायकों ने ऐसा श्यामा बांधा कि दर्शक देर रात तक झूमते रहे। प्रियंका मेहरा और विक्की चौहान ने बार बार उनके गीतों की फरमाइश हो रही थी। दोनों ने दर्शकों को उत्साह पर खुशी जताई और अपने भविष्य के प्रोग्राम बताए।
सरोवर नगरी में 31 को लेकर सैलानियों की बड़ी आमद, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। हर साल 31 मनाने के लिए भारी तादाद में सैलानी नैनीताल पहुंचते हैं, जिस कारण लोगों को जाम से परेशान होना पड़ता है। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए इस बार पुलिस ने पहले कमर कस दी है और यातायात प्लान तैयार किया है, जिससे शहर में जाम की समस्या को दूर किया जा सके। देहरादून में हाउस टैक्स जमा करने के लिए लगेंगे कैंप, लिस्ट में देखिए अपना इलाका। अगर आप देहरादून में रहते हैं और अपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो नगर निगम आपको विशेष सुविधा दे रहा है। देहरादून नगर निगम ने 4 जनवरी 2024 से हाउस टैक्स जमा करने के लिए कैंप लगा रहा है। हाउस टैक्स जमा करने के लिए कैंप 22 जनवरी तक लगेंगे। साइबर ठगी, गूगल पर नंबर सर्च करना पड़ा महंगा, सोलर वाटर पंप लगाने के नाम पर व्यक्ति से लाखों की ठगी। देहरादून में एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो वह पुलिस के पास पहुंचा और मामले में तहरीर देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। औली के पास है ये मनमोहक ट्रैक, नए साल पर कर सकते हैं प्लान, तस्वीरें देखने ही रुकेंगे कदम। नए साल के जश्न से पहले औली के साथ अन्य पर्यटक स्थल भी गुलजार होने लगे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इन दिनों क्वारी पास ट्रैक भी पर्यटकों से गुलजार है। क्वारी पास में अभी भी बर्फ जमी है और यहाँ हर दिन करीब 50 पर्यटक पहुंचे। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में औली पहुंचते हैं। औली में तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पर्यटक पहुंचे। अब लॉर्ड कर्जन क्वारी पास ट्रैक पर भी बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए कई टेंट लगे हुए हैं। सिंगली में सुबह से पसर जाती है खौफ की चादर, शाम 4 बजते ही लग जाता है कर्फ्यू। अपने कलेज के टुकड़े को गंवाने के बाद सिंगली गांव गम से उबर नहीं पा रहा। गुलदार के हमले में 2.5 साल के मासूम आयंश की मौत के बाद घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। घर के बाहर ग्रामीणों से लेकर रिश्तेदारों व करीबियों का जमावड़ा लगा है। पास के खाली बड़े प्लॉट में वन विभाग की टीम बैठी है, जिसकी नजर पिंजरों पर है। आयंश के दादा मदन के पास ग्रामीणों की भीड़ बैठी है। उसकी मां चंदा के पास महिलाओं का समूह बैठा है। यहाँ बैठे लोगों और महिलाओं में बच्चे को खोने का जितना गम है उतना ही रोष भी है। रोष है वन विभाग की कार्य प्रणाली पर। सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि मंगलवार की रात हादसा हुआ और अब तक वन विभाग खाली हाथ है। टीम पिंजरे में गुलदार के आने का इंतजार कर रही है और गुलदार कई बार दिख चुका है। उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नए साल पर मिल सकती है 4% डीए की सौगात। राज्य कर्मचारियों को न्यू ईयर पर 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। डीए की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजधानी पहुंचने के बाद फाइल पर अनुमोदन मिल जाएगा। इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी मुख्यमंत्री से 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट, आउटसोर्स से नियुक्त कर्मियों को हटाने पर रोक, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त कर्मचारी को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को 3 दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विंटरलैंड कार्निवाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम, बैंड प्रस्तुति ने बांधा समा। मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल के तीसरे दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, आईटीबीपी कराटे शो, बैंड प्रस्तुति, ट्रेजर हंट और स्टार गेजिंग ने स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। शहर में पहुंचे पर्यटक भी कार्यक्रमों के माध्यम से पहाड़ की लोक संस्कृति के गवाह बने और यादगार पलों को कैमरे में कैद किया। देहरादून, कोविड के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ा, दून अस्पताल में 7 संदिग्ध भर्ती। कोविड के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दून में स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते लक्षण वाले इस रोग के संदिग्ध मरीज बढ़ रहे हैं। दून अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में सीजनल इन्फ्लुएंजा के 7 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। इन सभी मरीजों को इन्फ्लुएंजा ए की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। इसके अलावा दून अस्पताल में फ्लू से बचाव के लिए इलाज की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सोमवार को अस्पताल में फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी। UKSSC, देहरादून में 47 केंद्रों पर होगी स्नातक स्तरीय परीक्षा, 3 जोन में बांटा शहर। स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा शहर के 47 केंद्रों में होगी। इससे लेकर शहर को जोन, सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। UKSSC ने परीक्षा केंद्रों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब